अक्सर सभी लोगों को पैसा बचाने में बहुत परेशानी होती है। पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो लोग पैसे अच्छे कमाते हैं और फिर भी उनकी सेविंग ज़ीरो है, वो पैसे कैसे सेव कर सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि एवरेज इनकम वाले कैसे पैसा बचा सकते हैं। हर महीने की सैलरी से छोटी छोटी बचत आपको बना सकती है अमीर। लेट्स अंडरस्टैंड आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। कुछ टिप्स यकीनन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। कई लोग जिन्हें पैसे की तंगी रहती है और अक्सर उनको इसका सामना करना पड़ता है, उन्हें लगता है कि उनके इतने सारे खर्चे हैं तो वो कैसे पैसा बचा सकते हैं। इस फाइनेंशियल प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। सेविंग आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से और एक बड़ी रकम तैयार करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग के बिना आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सबको इस तरह के माइंडसेट से बाहर निकलने के तरीके डेफिनेटली ढूंढना चाहिए। मार्केट रिसर्च और बहुत से फाइनेंशियल प्लानिंग के ऐसे बहुत से बुक्स और बहुत से आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ही कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिनकी मदद से आप अपनी सेविंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट, एक ऐसी सेविंग जो ऑटोमेटिक तरीके से की जा सकती है। पैसों से जुड़ी ऐसी कोई बेहतर सलाह नहीं है जिसे कोई एक लाइन में बताया जा सके, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि वो पैसा सेव ना करें जो खर्च के बाद बचते हैं, बल्कि वो पैसे खर्च करें जो सेव करने के बाद बचते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, वो पैसे सेव ना करें जो खर्च करने के बाद बचते हैं, बल्कि वो पैसे खर्च करें जो सेव करने के बाद बचते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए। अगर आप महीने के एंड में थोड़े पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसके बजाय महीने की शुरुआत में ही अपने घर ले जाने लायक इनकम में से कम 10% बचाने का और इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। हम में से ज़्यादातर लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे सेविंग कहते हैं, लेकिन ये बचत करने का बेहतर तरीका नहीं माना जाता है और इसमें बचत की संभावना भी कम होती है। बचत का सबसे बेहतर तरीका है कि आप मौजूदा समय के साथ फ्यूचर के खर्चों की भी प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें और उसी के हिसाब से सेविंग भी करें। इसके लिए एक बैंक रिकरिंग डिपॉजिट या एक म्यूचुअल फंड SIP का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह हर महीने के फर्स्ट वीक में ही आपके पैसे ऑटोमेटिक तरीके से आपके सेविंग अकाउंट से निकलकर आपके डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 20% तक ले जाने की कोशिश करें और वहाँ से उसे और बेहतर बना सकते हैं। आमतौर पर आप आसानी से अपनी इनकम का 10 to 25% तक बचत कर सकते हैं। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है कि आप इसी के बीच में सेविंग करें। सेविंग में जब आप अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग में सेविंग करना शुरू कर देते हैं। सेकंड, दूसरा तरीका, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ही खर्चीले होते हैं। ज़िंदगी का भरपूर मज़ा उठाइए, लेकिन अपनी हद में रहें। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए आपको अपने पैसे का भरपूर आनंद उठाना चाहिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल्स को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा, लेकिन इसी के साथ कुछ पैसे बचाने में भी मदद डेफिनेटली मिलेगी। इसलिए लाइफस्टाइल और मनोरंजन पर अपनी समझदारी के साथ ही खर्च करने के लिए एक मंथली या ईयरली बजट बनाना चाहिए। मान लीजिए आपके फिक्स खर्च से 50% है और आपको 20% सेव करना है। इसके लिए दूसरे खर्च यानी 30% से वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। शॉपिंग, कपड़े, बाहरी खान पान, छुट्टियों में घूमने जाना और नए गैजेट्स खरीदना, ये सब इस 30% में ही शामिल होना चाहिए। इस तरह आप वो सब कर पाएंगे जो करना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ आप अपने खर्च को भी हद में, एक लिमिट में रख पाएंगे। थर्ड, तीसरा, कुछ गोल डिटरमाइन करें, निर्धारित करें। जब आपके सामने कोई फाइनेंशियल गोल और प्रायोरिटी नहीं होती है, तब आपकी सारी इनकम खर्च हो जाती है। इसलिए अपनी इनकम को बेकार या गैर ज़रूरी चीज़ों में खर्च होने से बचाने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर कुछ फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपने पहले से ही कुछ सपने देख रखे हों, जैसे कि एक घर खरीदना, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना या एक आरामदायक रिटायरमेंट। इसलिए अपने इन सपनों को अपना लक्ष्य बनाएं
और साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखें, जैसे एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हाथ में कितना समय कितना टाइम बचा हुआ है, हर महीने कितने पैसे जमा करने होंगे आपको, उस गोल को पूरा करने के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट साधन सबसे अच्छा है। अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर अलग अलग गोल फाइनलाइज करें। आप उन चीज़ों के लिए पैसे बचा कर रखना सीख जाएंगे जो सच में आपके लिए मायने रखते हैं। बचत करने के पहले अपना एक गोल डायरी में ज़रूर लिखें। इसके बाद उसको पूरा करने और आने वाले खर्च का आकलन करें और समझें कि आपको पैसे की ज़रूरत कब होगी। इसको आप अपने साल के कैलेंडर में भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपको हर महीने की सैलरी के आधार पर बचत करने में, सेविंग करने में मदद मिलेगी। चौथा, सेविंग के लिए एक साइड इनकम करें। इनकेस अपने मौजूदा इनकम में से आपको सेविंग करने में बहुत परेशानी हो रही है तो आपको एक अलग से इनकम करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने किसी शौक के आधार पर कोई काम कर लें या एक फ्रीलांस वर्क शुरू कर दें या पार्ट टाइम में नौकरी करने की कोशिश करें। आजकल मार्केट में बहुत से बिजनेस हैं जो लोग नौकरी के साथ साथ डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इस एक्स्ट्रा इनकम का मेन पर्पस आपको सेविंग करने में हेल्प करना होना चाहिए। इसलिए सुनिश्चित करें कि ये इनकम और साथ में समय समय पर आने वाली रकम सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही जाना चाहिए, कहीं और खर्च ना हो जाए। फिफ्थ, पांचवा, कम खर्चीला बनने की कोशिश करें। आपको थोड़ा दिखावा करने का मन डेफिनेटली हो सकता है और इस इच्छा को दबाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए और आपका कम से कम पैसा खर्च हो। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई ऐसी डील्स और डिस्काउंट्स का पता लगाना चाहिए या कुछ ऐसे तरीकों का पता लगाना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक, क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड पॉइंट्स और फ्रीबीज मिल सके। लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट और कंजम्पशन पर होने वाले खर्च के मामले में आपको अपने निवेश पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन आप उन खर्चों में से कटौती करके इसे कम से कम डेफिनेटली कर सकते हैं। इससे आपकी सेविंग बेहतर हो जाएगी। सिक्स, छठवां पॉइंट, बंद लोन की ईएमआई को जारी रखें, चालू रखें। समझाता हूं इसका मतलब। इनकेस आपने अपने किसी लोन को क्लियर कर दिया है तो एज ऑफ नाउ तो कोई भी ईएमआई आप डेफिनेटली नहीं भर रहे होंगे, उसकी ईएमआई को बंद ना करें। कहने का मतलब है कि आपको वो ईएमआई अब अपने लेंडर को देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वो ईएमआई अपने आप को देना जारी रखें। आप उस ईएमआई का पैसा एक एसआईपी के माध्यम से, एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से या एक रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग करने की आदत डालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसी आदत डालने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ एक बड़ी रकम तैयार करने में भी मदद डेफिनेटली करेगा। हर महीने की सैलरी से की गई छोटी छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग्स भविष्य में बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए आपको अलग अलग प्लान के जरिए ये बचत करनी चाहिए। आपको बचत करने के लिए बस आदत बनाने की ज़रूरत है। सेवेंथ, सातवां, प्रायोरिटी डिसाइड करने की ज़रूरत है। हर किसी की ढेर सारी ज़रूरतें होती हैं और इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत होती है। अमूमन हर किसी के पास इनकम कम और खर्चा ज़्यादा होता है, ये सबके साथ होता है। ऐसी सिचुएशन में अपने खर्च और ज़रूरत में से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। ऐसा करने से कई ऐसे खर्चे आप आसानी से कम कर सकते हैं। ऐसा करके हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही सेविंग करें। आठवां पॉइंट, बचत पर रिटर्न। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच डिफरेंस को जानना ज़रूरी है। सेविंग का उपयोग आप सडनली आए खर्च में भी कर सकते हैं। बाजार, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने से पहले अपने टारगेट तय कर लें। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट की पूंजी, रिस्क और नुकसान का आकलन भी आपको करना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके और आपके परिवार के लिए आर्थिक रूप से सिक्योर्ड फ्यूचर तैयार करना ही आपका मेन लक्ष्य, मेन गोल होना चाहिए। आपकी बचत का लास्ट पर्पस यही होना चाहिए। बचत को जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए। इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के पहले इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमेशा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही चूज करिए। मंथली एक्सपेंसेस, एज, सैलरी, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के प्लान जानने समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे ज़रूरी है कि आप
कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। ये समझने के बाद डिसाइड करें कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में करना है या लॉन्ग टर्म में। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप हर महीने 3200 रुपये की सेविंग करते हैं और इस अमाउंट पे आपको 10% के रेट से रिटर्न मिलता है, तो 30 साल के बाद आपने डिपॉजिट किया लगभग 11,52,000 रुपया और आपके पास आएगा रिटर्न लगभग 72,94,000 रुपये। इन बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट फाइनल करें। 9वां, एक सेपरेट सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। सेविंग की राशि को सैलरी अकाउंट में रखने की बजाय दूसरे सेविंग अकाउंट में रखना ज़्यादा बेटर है। उस पैसे को अलग अलग जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग की बहुत सी सेविंग स्कीम्स हैं। इसका सबसे आसान और सेफ ऑप्शन है ये। इसके साथ ही आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इंश्योरेंस और एलआईसी, इन सब में बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। पैसे बचाने पर हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। इसी से आप अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। 10वां, क्रेडिट कार्ड खर्चे पर कंट्रोल। ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह ज़रूरत के वक्त पैसे की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। आप क्रेडिट कार्ड में उतना ही रकम खर्च करें जितना आपके बैंक अकाउंट में पहले से हो या जितनी आमदनी की आपको उम्मीद हो। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक महीने में जितना रीपे कर सकते हैं उससे ज़्यादा खर्च ना करें। ये ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाने पर एक तरफ जहां 40% तक का ब्याज चुकाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। तरीके और भी बहुत से हैं, बट ये जो 10 तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो आपसे शेयर किए हैं, सबसे प्रचलित रास्ता है एवरेज इनकम में सेविंग करने का। फालतू के खर्चों को करें बंद। ध्यान रखिए, अपने खर्चों को करिए कम। खर्चों का सही आकलन करना ज़रूरी है। बजट बनाकर चलना ज़रूरी है। दिखावे से बचना ज़रूरी है। पैसों का सही इन्वेस्टमेंट करना आपके भविष्य में बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ सेफ एंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।